ये कह दें कि इसको खाना पकाना नहीं आता, इसको सफाई करना नहीं आता, इस तरह के ताने ये दिखाते हुए अगर कोई भी महिला 498A का FIR लॉन्च करवा रही है तो यकीनन ये एक घबराहट का विषय हो सकता है थोड़ी सी देर के लिए पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से। लेकिन आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि पत्नियां जब भी 498A के सेक्शन का दुरुपयोग किया करती हैं तो वो ये नहीं देखती कि 498A असल में कब लगाया जा सकता है। वो किसी भी हद तक गिर जाया करती हैं, वो कोई भी लांछन लगा दिया करती हैं, वो कोई भी अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए कुछ भी ऊल जलूल सिर्फ उन्होंने लांछन लगाने हैं और 498A का केस दर्ज करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के ऊपर प्रेशर बना सके। और ये टैक्टिक होती है ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसे खींचने का। आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। अभी हाल फिलहाल में 4 जनवरी 2024 को मुंबई हाई कोर्ट में ठीक इसी तरह का एक मामला पहुंचता है जिसके अंदर अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी पिटीशन में, पूरी की पूरी FIR में सिर्फ और सिर्फ यही बात लिखी हुई है कि उस पत्नी के साथ, यानी कि जो वो कंप्लेनेंट है उसके साथ खाना ठीक से बना ना पाने की बार बार शिकायत की गई थी या खाना ठीक से नहीं बनाया गया, इस बात के उसको ताने दिए गए थे और उसने लगा दिया 498A का केस। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं कल के वीडियो की भांति आपको भी ऐसे एक केस का वर्णन करने वाली हूं जिसमें आप देखेंगे कि असल में 498A कहता क्या है, किस चीज के लिए बनाया गया था और इसका दुरुपयोग करते हुए पत्नी अपनी सभी बातों को तोड़ मरोड़ करके कैसे उसका दुरुपयोग कर रही है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए हाई कोर्ट में ये जो केस पहुंचा है, सबसे पहले इसका टाइटल देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। संदेश मधुकर सलूंखे पिटीशन नंबर 1 एंड अभिषेक अमृत सलूंखे वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अनदर। और इसमें फैसला सुनाया गया था 4 जनवरी 2024 को। यहां पर ये जो 2 भाई हैं, और किसके भाई हैं, ये जो कंप्लेनेंट है इसके हस्बैंड के जो भाई हैं और उनके कजन हैं, वो लोग पहुंचे हैं मुंबई हाई कोर्ट में। एक FIR इनके खिलाफ लॉन्च हुई थी, FIR नंबर 9/21 जो कि भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई थी अंडर सेक्शन 406, 498A, 504, 506 रेड विद 34 IPC। अब देखिए ये FIR तो दर्ज हो गई, बहुत आसान है FIR को दर्ज कराना। अब कोई भी उल जलूल बिना किसी तर्क के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी एविडेंसेस के आप 498A की धारा में केस तो दर्ज करवा दिया करती हैं। लेकिन असली मुसीबत तब आती है जब आप 498A के मेन इंग्रेडिएंट्स को भी भूल जाया करती हैं। आप ये भी भूल जाया करती हैं कि 498A कब लगाई जा सकती है। लगाना बहुत आसान है मैडम, लेकिन इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक इसी तरह से यहां पर भी हुआ था। अब यहां इस कंप्लेनेंट ने अपने हस्बैंड, अपने ससुर जी, अपने ब्रदर इन लॉ, अपने एक और ब्रदर इन लॉ जो कि कजन ब्रदर इन लॉ है, उन सभी के अगेंस्ट ये FIR लॉन्च करा दी। ये दोनों के दोनों जो इस के देवर हैं, एक तो सगा देवर और एक चचेरा देवर, ये लोग पहुंचते हैं हाई कोर्ट में। देखते हैं कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले तो ये समझ लें कि 13 जुलाई 2020 को रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि वाइफ है उनकी और अमोल अमृत सलूंखे इनकी शादी होती है। उसके बाद ये बीवी कहती है, ये पत्नी कहती है कि उसको घर से निकाल दिया गया नवंबर 2020 में। याद रखिएगा
जुलाई 2020 में शादी होती है और नवंबर में इसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा लांछन है इस पत्नी का, इस कंप्लेनेंट का। उसके बाद 9 जनवरी 2021 को एक एफआईआर लॉन्च कर ली जाती है और ये कहा जाता है इस एफआईआर में, जो जब क्रक्स पढ़ रहे हैं कि एफआईआर में मेन लांछन क्या है, तो वो ये कहती हैं कि जब से लेकर के इनकी शादी हुई है आज तक इनके जो हस्बैंड हैं वो इनके साथ शादीशुदा जो संबंध पति पत्नी के बनने चाहिए, जो सेक्सुअल रिलेशंस बनने चाहिए, वो नहीं बना पाए हैं। वो आगे ये भी कहती हैं कि उनके जो इन लॉज हैं यानी ससुराल पक्ष के लोग हैं वो उसको इंसल्ट करते हैं बार बार और उसको टॉन्ट करते हैं। ये जो पटिशनर नंबर 1 है ये देवर है और ये जो पटिशनर नंबर 2 है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 का ये भी देवर है, एक कजन देवर है, एक रियल देवर है। इस पूरी की पूरी अगर एफआईआर को पढ़ा जाए तो जो मेन एलिगेशंस इसने इन दोनों पटिशनर्स के खिलाफ लगाए हैं इस पत्नी ने, वो ये कहती हैं कि ये दोनों इनके जो देवर हैं इनको कहा करते थे कि इसको नहीं पता, यानी कि पत्नी को नहीं पता कि खाना कैसा बनाया जाता है, कैसे पकाया जाता है। और फिर ये कहती हैं कि इनके जो इन लॉज हैं वो जो पेरेंट्स हैं वो इनको टॉन्ट किया करते थे हर एक बात पर। देखिए, आप सभी को मेरे इतने सारे वीडियोस देखने के बाद ये बात तो अच्छी तरह पता चल चुकी है। मैं बहुत बार बहुत सारी आपके साथ रूलिंग शेयर कर चुकी हूं और आपको ये मालूम है कि अगर 498A आईपीसी का केस आप दर्ज करवाना चाह रहे हैं तो रोज के जो छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते 498A में। अगर 498A का केस आप दर्ज कराना चाहते हो तो उसके अंदर आपको प्राइमा फेसिया आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं कि 498A को प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है। ए, विलफुल कंडक्ट ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द विमेन टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ ऑफ द विमेन। यानी कि आप जो एक्यूज हैं आपका व्यवहार इस तरह का हो जिससे कि वो स्त्री या तो बहुत बुरी तरह से इंजर हो जाए या उसकी जान को खतरा हो जाए या वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए, या that they had harassed her with a view to coerce her to satisfy unlawful demand of dowry। यानी कि जो अक्यूज ये बना रही हैं उन अक्यूज ने इस स्त्री के साथ डाउरी डिमांड यानी कि दहेज की मांग की हो और फिर ये उससे परेशान हुई हो। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर एक बार या 2 बार की कोई हैरेसमेंट की वो बात कर रही है तो वो भी 498A नहीं होती। हाईकोर्ट का कहना यह था कि अगर 498A को आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो शादी से लेकर के और आज तक, या अगर आज तक भी ना हो तो जब वो 498A लगा रही कम से कम तब तक तो लगातार उसके ऊपर एक क्रुएलिटी दिखाई जानी बहुत जरूरी है, ऐसा कहा हाईकोर्ट ने। और हवाला दिया मंजू राम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम, जो कि 2009 में एक केस आया था। इसी तरह से अगर आज इस केस की बात करें, जिस केस के बारे में ये 498A की एफआईआर को क्वैश कराने के लिए जो दोनों देवर पहुंचे हैं हाईकोर्ट में, तो यहां पर इन दोनों पिटिशनर्स के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ ये एलिगेशन लगा था कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि जो ये पत्नी है, इनकी भाभी है, ये नहीं जानती कि किस तरह से खाना पकाया जाना चाहिए, यानी खाना पकाना नहीं जानती है। और इस तरह के जो कमेंट हैं इससे क्रुएलिटी नहीं साबित होती है अगर हम 498A आईपीसी के मीनिंग को समझने की कोशिश करें। इसी तरह से स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल के केस की भी जिक्र किया गया और जिसमें ये कहा गया कि 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को क्वैश तो किया जा सकता है, लेकिन किसी भी पत्नी का जो भी एफआईआर लॉन्च हो रही है उसमें ये तो देखना बहुत जरूरी है कि 498A के इंग्रेडिएंट्स को वो प्रूव कर पा रही है या नहीं, ला पा रही है या नहीं, एस्टेब्लिश कर पा रही है या नहीं। इसी तरह से जियो वर्गीस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का भी जिक्र किया गया पूरी तरह से। और अंत में आते आते मुंबई हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से ये कह दिया
कि उन्होंने इन पिटिशनर्स की सारी दलीलों को देखा है, उनके एविडेंसेस को देखा है, इसी तरह से इस पत्नी की एफआईआर को देखा है। इन्होंने जो भी अपने तरफ से प्रूव करने के लिए जो भी सबूत लगाए थे वो भी सारी चीज देखे हैं, और उन्होंने ये पाया है कि ये एक फिट केस है इस एफआईआर को क्वैश करने का, जिसमें कि हाई कोर्ट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए, जो कि निहित की गई हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो या चाहे 482 सीआरपीसी के तहत ही क्यों ना हो, ये एक फिट केस है एफआईआर को क्वैश करने के लिए। और ये सब कहते हुए अंत में आते आते इस पिटीशन को अलाउ कर दिया। एफआईआर जो कि लॉन्च की गई थी भीलावाड़ी पुलिस स्टेशन में, वो भी, और इसके साथ साथ जो भी चार्जशीट फाइल की गई थी, जो कि कंसर्न्ड लर्नड जॉइंट सिविल जज जूनियर डिवीजन पालस के सामने थी, इन सभी को वो क्वैश कर दिया और ये पिटीशन ये कहते हुए अलाउ कर दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि ये सोचना बहुत आसान है कि हम कोई भी एलिगेशन लगा दें, हम ये कह दें कि इसको खाना पकाना नहीं आता, इसको झाड़ू लगाना नहीं आता, इसको सफाई करना नहीं आता, इस तरह के ताने ये दिखाते हुए अगर कोई भी महिला 498A का केस दर्ज कर रही है, एफआईआर लॉन्च करवा रही है, तो यकीनन ये एक घबराहट का विषय हो सकता है थोड़ी सी देर के लिए पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर 498A के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करते हुए अगर एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप भागें सीधा कंसर्न हाई कोर्ट के सामने और अपनी एफआईआर को बहुत आसानी से क्वैश करवा लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।